अपने गम को लेकर और न कहीं जाया जाए, अपने गम को लेकर और न कहीं जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए। अपने आप को सजाने का, संवारने का और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का ये समय आपका आ गया है कुंभ राशि वालों। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए शनि जो कि 27 जुलाई से वक्री होने जा रहे हैं 137 दिनों के लिए, लगभग 4.5 महीने के लिए। क्यों आपके लिए ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्यों यहाँ से आपको अपनी उम्मीदों का पूरा होने का समय आपके लिए दिख रहा है, आपकी उम्मीदें पूरी हो सकती है, क्यों आपकी योजनाएं, आपके प्लान इस दरमियान एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इन सभी बातों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो थोड़ा 7.5 के दरमियान, स्पेशली वक्री काल के दरमियान। इन सब बातों पर काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कम समय में आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना आप। देखिए, वक्री शनि पर बात करूं इससे पहले शनि 7.5 पर थोड़ा आपको मोटिवेट करना चाहूँगा। इसको आप समझना, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत है। ये जो 7.5 चली है ना, लगभग 6 साल से आपके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी था चलना। क्यों ज़रूरी था चलना? देखिए, क्योंकि 7.5 ही है जिसने आपको इन 6 सालों में कर्मों का पूरा ज्ञान दिया। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन कर्मों का क्या फल होता है, ये समझने में अगर मदद किया तो इस 6 साल में 7.5 ने आपकी मदद करी है। यही 7.5 है जिसने आपको आध्यात्मिकता का रियल मतलब समझाया, आपको भौतिक जीवन की सभी भौतिकता के बीच आध्यात्मिकता का मतलब समझाया कि अध्यात्म क्या होता है, ईश्वर से आपको जोड़ा। यही 7.5 है जिसने आपको ज्ञान दिया इन 6 सालों में कि क्या आपको अब करना है और क्या जीवन में नहीं करना है। रियल मैच्योरिटी आपके अंदर डेवलप की 7.5 ने, और आपके अंदर कई सारे भ्रम थे जिससे आप बाहर निकले। कई सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ें जीवन में ऐसी नहीं थी, ऐसी है। ये सारी ज्ञान आपको 6 सालों में 7.5 ने दिया, और आपको समझ में आया कि वास्तव में कौन लोग अच्छे हैं और कौन लोग अच्छे नहीं हैं, और किसके साथ आपको चलना चाहिए। यही 7.5 है जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी आपको हौसला रखना सिखाया। आप अब स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी रखते हैं, आपको क्लैरिटी आई कई सारी चीज़ों से। ये सब आपके साथ हुआ होगा इस 6 साल में, बताना कमेंट सेक्शन में हुआ है कि नहीं। इसके साथ ही और भी चीज़ें हुई होंगी, बट मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं ना 7.5 को सही मायने में, तो काफ़ी समय इसमें लगेगा और वक्री वाली ये वीडियो अधूरी रह जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 7.5 पर अगर चाहिए आपको वीडियो, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी वक्री को हम देखेंगे। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में टू दी पॉइंट बात करके सारे नॉलेजेबल फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अब देखते हैं वक्री काल को। अब देखिए, ये बातें मैंने 7.5 को लेकर के क्यों बताई, इसलिए बताई कि ये सब होना जरूरी था, और ये सब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपके मेंटल ग्रोथ के लिए, आपके इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी था। आदमी एक तरह से तरक्की नहीं करता। 7.5 वो समय होता है जब शनि आपको आध्यात्मिक रूप से भी तरक्की कराते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको मैच्योर बनाते हैं, और साथ ही साथ जीवन को समझने का एक नजरिया, नया नजरिया देते हैं। और जब ये सारी चीजें आप अडॉप्ट करते हैं, तो यही शनि है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी 7.5 के बाद दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लग्नेश बनते हैं, बहुत योग कारक ग्रह बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप 7.5 को पॉजिटिवली लीजिए, और इसके आधार पर आप आगे अभी जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे। और अब बात करते हैं शनि वक्री की। देखिए, वक्री का तात्पर्य क्या होता है? वक्री का मतलब होता है शनि की गति कम हो जाना। जब शनि स्लो हो जाते हैं तब उनका जो काल है वो वक्री काल कहलाता है। शनि पीछे नहीं चलते, आगे ही चलते हैं। देखने से लगता है धरती से कि उसकी तुलना में गति कम है, तो पीछे चल रहे हैं। अब वक्री काल में शनि क्या होता है, और अधिक तरीके से कर्मों का जजमेंट करते हैं, और अधिक संवेदनशील तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शनि निभाते हैं, और अधिक अच्छे से आपके लिए प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब यहां पर शनि वक्री होंगे, इट विल बी मोर पावरफुल। ये और अच्छे तरीके से चीज़ों को अवलोकन करेंगे। अब यहां पर जब शनि वक्री होंगे, शनि वक्री होते हैं एक घर के पीछे को भी एक्टिवेट करते हैं।
तो देखिए यहां पर ये फर्स्ट हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। आप बताइएगा, जब शनि कुंभ राशि में 2.5 साल थे, कुछ ना कुछ चीजें अच्छी जरूर हुई होगी। प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहे होंगे, लेकिन हो सकता है इस दरमियान आप कुछ उपलब्धियां भी हासिल किए होंगे, कुछ आपको फाइनेंशियल गेन भी हुआ होगा, या कुछ चीजें आप प्राप्त की होंगे। क्यों? क्योंकि यहां ससयोग में भी शनि थे। अब जब ये यहां पर फिसले हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो सबसे पहले आपके हेल्थ को बल मिलेगा। आप हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हेल्थ में कोई परेशानियां चल रही थी, आप उस पर नए सिरे से विचार करेंगे और कुछ नया रास्ता निकालेंगे उन परेशानियों से मुक्त होने का। दूसरी चीज क्या होगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी का यहां पे चांस बनेगा, क्योंकि ये घर भी थोड़ा सा पावर में आएगा, जिससे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है। चूंकि राहु यहां चल रहा है तो थोड़ी एंजाइटी भी लाइफ में आपको चल रही है, उसको यहां पर शनि कम करने का काम करेंगे। तीसरी चीज देखिए, शनि कहां बैठे हैं? सेकंड हाउस में बैठे हैं। जिस हाउस में शनि बैठे हैं उस हाउस को भी प्रभावित करेंगे। इससे संबंधित ये है वेल्थ एक्युमुलेशन का हाउस, वाणी का हाउस, पैतृक संपत्ति का हाउस। तो आप वेल्थ गेन करने के लिए और अधिक रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये समय होगा आपके प्लान के एग्जीक्यूट करने का। ये समय वक्री काल क्या होता है? जब पेंडिंग कर्मा का भी रिजल्ट शनि देते हैं। अगर आपने पहले बहुत मेहनत कर रखी है और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो ये वक्री काल होगा जहां शनि आपका वेल्थ एक्युमुलेशन करा सकते हैं, आपके प्लान को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और जो उम्मीदें आपने शनि से बना रखी है उसको शनि यहां पूरा कर सकते हैं। तीसरा देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पर। लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में, सुख सुविधा से संबंधित चीजों को खरीदने के लिए, लाने के लिए और उसको पाने के लिए आप और अधिक रिस्पॉन्सिबल होंगे और नए सिरे से आप विचार करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं इन चीजों को, वेल्थ को, लग्जरियस चीजों को, लैंड प्रॉपर्टी को गेन करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये शनि आपको वक्री काल में मेहनत करवाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और आप उसका रिजल्ट्स भी देने के चांस यहां पर बनेंगे। और अगर मेहनत किए तो मैं फिर कह रहा हूं, आपके प्लान एग्जीक्यूट होने के और आपकी उम्मीदों के पूरा होने का समय है। हो सकता है कुछ अच्छे कर्म आप कर रखे हैं जिसका फल नहीं मिला था, तो इस वक्री काल में आपको शनि दे सकते हैं। शनि की दृष्टि 8th हाउस पर पड़ेगी। जिंदगी में जो भी चीजें डिसअपॉइंट करती है उससे निकलने का रास्ता आप यहां पर निकालेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस पर। इनकम को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट सोर्सेस ट्राई कर सकते हैं इस वक्री काल में। ऐसा आपको शनि इंस्पायर कर सकते हैं। कोई नई चीज, कोई नए आइडियाज जो नहीं आप लगा पा रहे थे या नहीं सोच रहे थे, सडनली शनि आपको जगा सकते हैं इन 137 दिनों में, जहां कुछ नए आइडियाज आपके अंदर आ सकते हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं जो आपके इनकम क्रिएट करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहूं तो ये वक्री काल एक ऐसा काल है जहां शनि चूंकि सेंसिटिव होते हैं और ये आपके लिए लगनेस हैं, तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में ठहराव ये लाएंगे, आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर करेंगे और आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपको क्या क्या अब करना है जीवन में बेहतर करने के लिए, क्योंकि ये 7.5 भी अब धीरे धीरे खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से ये सारी चीजें आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। रेस्ट देखिए, शनि की व्यवस्था, शनि की अवस्था आपके चार्ट में कैसी है? सबके लिए चार्ट में अवस्था एक नहीं होगी। जिसके चार्ट में जैसी अवस्था होगी उस अवस्था से भी आपको प्रभावित करेंगे और गोचर से भी प्रभावित करेंगे। तो एक बार अपनी चार्ट भी जरूर देख लीजिएगा कि वहां पर क्या कंडीशन शनि के बन रहे हैं। अगर वहां बहुत अच्छे कंडीशन में है तो रिजल्ट्स उस अनुपात में बहुत अच्छा भी हो सकता है। अगर बुरे कंडीशन में है तो थोड़ा मेहनत भी, थोड़ा सा स्ट्रगल भी दे सकते हैं। तो आप अपने चार्ट को भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इसके साथ साथ और भी चीजें होती है चार्ट में। महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, लगन कुंडली की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्बल की क्या पोजीशन है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।